माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि कुमार मिश्रा। आज आपको आपका जो सब्जेक्ट है अपकृत्य विधि एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं कि आज से स्टार्टअप हुआ है। उसमें कल मैंने सिलेबस आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग जो आज का पहले यूनिट का पहला टॉपिक है वो वास्तव में अपकृत्य है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो अपकृत वर्ड शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के टॉर्ट से बना है। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक अंग्रेजी का शब्द है जिसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के टॉर्टम से हुई है। टॉर्टम का जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ होता है रॉन्ग होता है। रॉन्ग होता है या ट्विस्टेड आप कह सकते हैं। ट्विस्टेड अगर जो वर्ड है ट्विस्टेड, या बाय क्रूड भी एक वर्ड है। सबका एक अर्थ होता है कि कोई ऐसा कृत्य जो कि गलत हो। यहां रॉन्ग का मतलब गलत या अपकार से होगा। ट्विस्टेड का मतलब तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया है। क्रूड का मतलब एकदम उछाल दिया गया है, यानी कि उसके साथ गलती की गई है। इन तीनों शब्दों को जब हम देखते हैं तो इसमें एक ही शब्द निकल के आता है कि जो हिंदी का शब्द है अपकार का मतलब ऐसा कार्य जो कि उचित नहीं है। जो कि उचित कब होता है? जब वो कर्तव्य जो दिया गया है उस कर्तव्य का पालन आप ठीक ढंग से करते हैं तो मान लिया जाता ये अपकार जो है वो नहीं है, वो आपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया है। तो अब इसमें ये बात आती है कि वास्तव में ये जो शब्द टार्ट है ये क्यों आया ये बहुत जानना जरूरी है। हमारे ब्रिटिश लॉ में, यानी कि ब्रिटिश लॉ में ब्रिटिश लॉ यानी कि कॉमन लॉ, आप इस बात को जानिएगा कि कॉमन लॉ की बात हम कर रहे हैं। ब्रिटिश लॉ में इसे सबसे पहले जो है अपनाया गया। ये जो टॉर्टम वर्ड था, ये टॉर्टम शब्द भी लैटिन में आया। सबसे पहले प्रयोग भी कॉमन लॉ में ही किया गया। उन्होंने जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो स्पेशली किया था कि यूबी रेमेडियम इबीजस, यानी कि उन्होंने कहा कि जहां उपचार है वहां अधिकार भी है। उनका तब का एक, जब ये स्टार्टिंग में आया था तो उनकी यही बात थी, यही प्रिजम्पशन किया जाता था कि जहां उपचार अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो वहां निश्चित रूप से अधिकार भी होगा। किंतु इसे 1852 में इसे एक एक्ट आया था, उसके अंतर्गत इसे बदल दिया गया। एक जो स्पेशली एक्ट था वो कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट था। उसके अंतर्गत कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट था। उसमें इस जो धारणा थी कि यूबी रेमेडियम इबीजस की जो धारणा थी उसे चेंज कर दिया गया। उसे चेंज करके उसको पलट दिया गया। यानी कि जो एक धारणा थी यूबी रेमेडियम इबीजस,
ईबी जस, ये जो धारणा थी कि जहां उपचार है वहां अधिकार है, वहां अधिकार भी है। अधिकार भी है, ये स्टार्टिंग में ऐसा कहा गया था, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि इसमें ये कहा गया कि मतलब जहां वेयर देयर इज रेमेडी वेयर देयर इज राइट। देखिए तब की बात अलग थी, वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, लेकिन इसे फिर परिवर्तित किया गया 1852 में, वो कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852 में जब ऐसा किया गया तो ये प्रोसीजर जो था, ये सिद्धांत जो है पलट गया। यूबी जस ईबी रेमेडियम हो गया, यूबी जस ईबी रेमेडियम हो गया। यानी कि इसमें फिर आ गया कि जहां अधिकार है वहां उपचार है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। जनरल बात है कि जहां अधिकार होगा निश्चित तौर पर वहां उपचार भी होगा। ये प्रोसीजर फॉलो किया गया। ये हम डेवलपमेंट के एरिया में टॉट के देखते हैं, ये जहां से स्टार्ट हुआ वहां, और जो इसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया इसके बारे में। अब इसके अर्थ तो हमने आपको बताया कि मतलब टॉट शब्द जो है मूल रूप से एक अपकार है। अपकार का मतलब है ऐसा कृत्य जो वास्तव में दायित्व से उत्पन्न कर्तव्य भंग के आधार पे आया हुआ है। यानी कि ऐसा कृत्य है, ये ऐसा गलत कृत्य है जो कि आपके दायित्व जो दिए गए हैं, जो आपके कर्तव्य दिए गए हैं, उसके उल्लंघन के पश्चात आया हुआ है। इसमें आपने देखा होगा अपकार भी दो तरह का होता है। यानी कि हम देखेंगे कि अपकार जो वर्ड है, यानी कि रॉन्ग जो वर्ड है, वो दो तरह का होता है। एक होता है सिविल रॉन्ग होता है, और दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग। यानी कि जो सिविल रॉन्ग है, यानी कि जो सिविल दोष है, वो केवल और केवल सिविल मामलों में होता है, और जो क्रिमिनल दोष है वो क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में होगा। लेकिन हम एक एग्जांपल जनरली समझ लीजिए कि मैं आपके घर अगर खाने पे आया हूँ, आपने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था, और मैं आपके घर खाना खाने पहुँचा, और संयोगवश मैं अपनी घड़ी आपके यहाँ भूल जाता हूँ, तो आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य ये है कि आप मुझे घड़ी वापस लौटा दें। अगर आप वो घड़ी नहीं लौटाते हैं तो जनरल बात है कि वह अपकृत्य नहीं होगा, वह केवल सिविल दोष होगा। ये बात है। क्रिमिनल दोष क्या होता है कि जब आप जानते हैं कि मैं आपके घर गया हूँ, आपके घर खाना खाने के लिए, मैंने अपना बैग कहीं टांग रखा है आपके घर में ही, उसमें से कोई व्यक्ति कोई चीज़ निकाल लेता है, तो जनरल बात है आपराधिक मामला बनेगा, वो चोरी करता है। तो ये दोनों अपकार के दो प्रकार बताए गए हैं। अब इसमें परिभाषाएं कई लोगों ने कई तरह की दी हैं, तो जिसमें से जनरली हम देखते हैं कि जो सामंड ने कहा है, सामंड परिभाषा में अब देखेंगे हम, सीधी सी बात है कि अगर अपकृत्य विधि है क्या? अपकृत्य विधि एक अनकोडिफाइड लॉ है, एक ऐसा कानून है जो कि असंहिताबद्ध है, और जिसमें मूल रूप से इसका जो, जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे तो उसमें इसमें ये चीज़ है कि इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात की गई है। यानी कि जो क्षतिपूर्ति है वो अपरिनिर्धारित होती है। जिस तरह से आपके वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के
सेक्शन 73 में दिया गया है कि मतलब जो डैमेज होगा वो परिनिर्धारित नहीं होता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता है। तो ऐसे मामलों में जो क्षतिपूर्ति होती है वो उस क्षति के एवज में दी जाती है। तो इस प्रकार से हम इसके परिभाषाओं में देखेंगे। परिभाषाएं सबसे पहली जो परिभाषा दी गई है वो ये टॉर्ट की जो सबसे बेस्ट परिभाषा है वो लिमिटेशन एक्ट की है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 के सब क्लास एम में दी गई है कि ए सिविल रॉन्ग which is not exclusively breach of contract or breach of trust। उसमें एक जनरल बात कही गई है कि जो एक सिविल अपकार होता है वो मात्र संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। तो इसमें ये दिया गया है कि मतलब इसका अर्थ आप ये नहीं लगाएंगे कि जो अपकृत्य होता है, जो एक सिविल दोष होता है, वो उसका अर्थ मात्र केवल इतना ही नहीं होगा कि वह संविदा भंग है या न्यास भंग है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये देखेंगे। उसके बाद हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरे हमारे परिसीमा अधिनियम 1963, परिसीमा अधिनियम 1963, परिसीमा अधिनियम 1963 के सेक्शन 2M में जो दिया गया था वो हमने आपको बताया कि यह एक मात्र सिविल अपकार ही नहीं है, सिविल अपकार है जो कि संविदा भंग या न्यास भंग ही नहीं है। केवल संविदा, इसका अर्थ केवल संविदा भंग या न्यास भंग ही नहीं है। कहने का मतलब इसमें और बहुत सारी चीजें भी इंक्लूड हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे सामंत महोदय सामंत जी ने कहा है कि यह एक सिविल दोष है। उन्होंने भी यही कहा है कि यह एक सिविल दोष है और इनकी एक बुक है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देखिए जो ये बुक है इसका जो टाइटल है वही इन्होंने अपनी बात भी रखी है कि इन्होंने कहा है कि अपकृत्य जो है अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है, यानी कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है। इन्होंने, इनकी बुक भी यही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और इन्होंने कहा भी है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है। इन्होंने वास्तव में ये क्यों कहा है? इन्होंने कहा कि इसमें अनेक प्रकार के अपकृत्य शामिल हैं। इनका यही मतलब है कि इसमें बहुत प्रकार के, कई तरह के, यानी कि इसमें क्रिमिनल जो रॉन्ग्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यानी कि जैसे आप देखेंगे उसमें मैंने अटैक बैटरी जो भी बताया था, मैंने कहा कि कुछ प्राइवेट प्रतिरक्षा की बातें होती हैं जो कि सेक्शन 96 से लेकर के आईपीसी के 106 तक में दिया गया है। ऐसे ही मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी बताया कि जो कि सेक्शन 81 आईपीसी में दिया हुआ है। ऐसे ही
इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल, आपको मैंने बताया प्रोसिक्यूशन के बारे में वो, और मतलब दोषपूर्ण अभियोजन है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अलावा मैंने बताया कि जो है बहुत सारे उसमें और भी आपराधिक तौर पर अपकृत्य शामिल होते हैं। तो इसमें जो इन्होंने कहा कि मतलब इसमें ये जो अपकृत्य विधि होती है वो अपकृत्यों की विधि है। इन्होंने कहा कि मतलब अगर एक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, उस जो इन्होंने सिद्धांत प्रोपाउंड किया था वो सिद्धांत था पिजन होल थियरी। देखिए, जो पिजन होल थियरी थी, कपोत खाने का सिद्धांत, उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति कर्तव्य भंग करता है इन्होंने इस जो अपकृत्यों की विधि है कैसे इम्पोज्ड किसी पर्सन पे किया जाएगा, ये जो कि उसने गलती करी है या नहीं करी है, इसको इस सिद्धांत पर, कपोत खाने के सिद्धांत पर डाल करके साबित किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने क्षति कारित की है, उसकी गलती है या नहीं है। इन्होंने कहा कि सिविल रॉन्ग है, यह एकमात्र सिविल दोष है। लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने कहा कि इस बात को कैसे वादी साबित करेगा कि प्रतिवादी ने ऐसा दोष कारित किया है। तो ऐसी दशाओं में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। उन्होंने कहा कि वो ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि हर तरफ से उस खाने में, प्रत्येक खाने में वो जिस तरह से जो कबूतर होती है हर खाने में प्रॉपरली मतलब जो है बैठ जाती है और उसमें एडजस्ट हो जाती है, उसी तरह से जो रॉन्ग्स की, जो अपकार के लिए नियम बनाए गए हैं, जो खाना बनाया गया है, उस खाने में जो प्रतिवादी है उसकी समस्त गलतियां आनी चाहिए, तभी वादी को क्षतिपूर्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो यानी कि साबित करने का जो वादी को इस खाने में प्रतिवादी की गलतियों को डाल करके ये साबित करना पड़ेगा कि सभी जो गलतियां हैं वो प्रतिवादी के द्वारा कारित की गई हैं, तभी वह क्षतिपूर्ति पाने के लिए वादी जिम्मेदार होगा। उसके बाद इनके जस्ट बाद इनकी आलोचना कुछ लोगों ने करी और उसके बाद इनके समर्थक भी कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर जेम्स वगैरह थे, इन्होंने इनका समर्थन किया। डॉक्टर फ्रेजर ने भी इनका समर्थन किया। फिर इनके जस्ट बाद हमारे दूसरे प्रमुख ज्यूरिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर विनफील्ड है, जिन्हें हमारे डॉक्टर विनफील्ड के अनुसार डॉक्टर विनफील्ड ने, इनकी प्रमुख पुस्तक थी लॉ ऑफ टॉर्ड। जैसा कि इन्होंने जिस तरह इनकी पुस्तक का नाम है सेम वैसे ही इनके विचार भी रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपकृत्य विधि मात्र है, यानी कि इन्होंने कहा कि मात्र वो अपकृत्य विधि है, एक लॉ ऑफ टॉर्ड यानी कि अपकृत्य की विधि है। इसमें यहाँ एक ही बात है, एक पार्टिकुलर अपकार के लिए पार्टिकुलर जब किसी संहिता में कहीं दंड नहीं, प्रोविजन नहीं दिया गया है या कहीं दिया गया है तो मात्र उसे उसी के कार्य के लिए ही दंडित किया जाएगा, अन्य के लिए नहीं। इसमें एक चीज और है थोड़ी सी, उसमें और आगे बताना चाहूंगा कि एक है, मैंने आपको बताया कि अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति होती है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात कही गई है। मैंने आपको बताया कि अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति का जो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 में भी दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अपकृत्य विधि स्पेशली ये कहती है कि यहाँ पर
कोई कोडिफाइड कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए यहाँ उस जो क्षति कारित की गई है, जो क्षति हुई है, उसके एवज में प्रतिकर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात कही गई है। इसमें इसके कुछ और एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा। जनरली आप थोड़ा थोड़ा आज देख लीजिए टॉपिक, बस जनरली पॉइंट में आप देख लीजिए कि मतलब इसके एसेंशियल पॉइंट्स मैंने 4 बताए हैं, जो कि एसेंशियल पॉइंट्स आप देखेंगे उसमें 4 पॉइंट्स उसमें फर्स्ट वाला आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कार्य कार्य या लोप एक्ट आर ओमिशन की बात कही गई है। आप सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 33 में भी देखेंगे कि लिखा है एक्ट आर लोप। क्या मतलब होता है जनरली कि जो कर्तव्य सोसाइटी, समाज, शासन या जो इस प्रकृति के द्वारा कार्य दिए गए हैं उसका आप लोप करते हैं या कार्य करने में उपेक्षा कारित करते हैं, तो ऐसी दशाओं में आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। जितना आपने उस कार्य करने में लापरवाही करी है या उपेक्षा कारित की है, तो ऐसी दशाओं में आपको, या आपने लोप कर दिया, कार्य ही नहीं किया, तो ऐसी दशाओं में आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। दूसरी है कि जो है विधिक क्षति होनी चाहिए, विधिक क्षति होनी चाहिए। अब इसमें लीगल इंजरी, लीगल जो है डैमेज की बात कही गई है, लीगल डैमेज की बात करी गई है, यानी कि आपको आपने जो कार्य किया है उससे जो परिणाम होने वाला है, उसका परिणाम ये रहा कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो गया, और ऐसे अधिकारों का उल्लंघन हुआ जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसका अधिकार था, वो लीगल राइट था, और उस ऐसे लीगल राइट का आपने वायलेशन किया है तो या इंफ्रिंजमेंट किया है, तो ऐसी दशाओं में आपको क्षति देनी पड़ेगी। उसी में 2 पॉइंट्स और देख लीजिएगा कि उसमें एक है कि कर्तव्य भंग है। कर्तव्य भंग, तो मैंने कर्तव्य भंग की बात कही है कि मतलब जो यही है कार्य, ये कर्तव्य भंग जो है, उसी जो कार्य दिया गया है, जो कर्तव्य दिए गए हैं आपको, उसका आपने उल्लंघन करा है। और एक है कि ये जो कर्तव्य होगा वो क्या होगा, सर्व समाज के प्रति होगा। ऐसा जो कर्तव्य होगा सर्व समाज के प्रति होगा, सर्व समाज के प्रति कर्तव्य आपका था। देखिए इसमें यही बात है कि जो आपको कर्तव्य दिया गया था वो होल ऑफ सोसाइटी के लिए था, पूरे संसार के लिए था, और सभी लोगों के प्रति जब आपका ऐसा कर्तव्य दिया जाता है तो उसे राइट इन रेम कहते हैं। तो जब ऐसा होता है कि व्यक्ति लक्षी ना हो करके वो अगर लोक लक्षी राइट है, तो अगर आप ऐसे अधिकारों का, ऐसे कर्तव्यों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर से आप क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबद्ध होंगे। उसमें एक पॉइंट और बचा है कि जो ये आपको क्षतिपूर्ति देने की बात कही गई है, वो क्षतिपूर्ति इसी कर्तव्य भंग के एवज में दी जाएगी। यानी कि जितना भंग, जितना दान, जितना कर्तव्य भंग, जितना कर्तव्य भंग उतनी क्षतिपूर्ति। कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक सेक्शन आपका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 75, उसमें लिखा है कि जितना दाम उतना काम, जितना काम उतना, यानी कि जितना दाम उतनी ही आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। सही बात ये कह रहा है। उसी तरह से जितना कर्तव्य भंग आप करेंगे उतना ही
आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी। आज के टॉपिक में मैंने 3 चीज कुल मिलाकर के 4 चीज़ें जनरली बताई कि डेवलपमेंट जो है अपकृत विधि का विकास, अपकृत विधि की अर्थ परिभाषाएं, यूं उसके आवश्यक तत्व। कल का आपका टॉपिक रहेगा इंजरियस एंड डैमनम और डैमनम्स एंड इंजरिया। 2 मैगजीन्स हैं, वो बहुत ही अच्छे मैगजीन्स हैं, 100% वो आपके एग्जाम में आते जरूर हैं और आपको उसके इससे भी लीगल इससे भी लिखने के लिए आते हैं। तो इसलिए आप कल आप भी पढ़ के थोड़ा सा अपना प्रिपेयर रखिएगा और हम भी आपको प्रिपेयर्ड हो करके अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।